सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी विशेषण के प्रकार के अंतर्गत सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण को पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले कार्य का मिलान, यानी कि पिछले दिन जो कार्य दिया गया था, आइए उस कार्य का मिलान करेंगे। अगर कुछ भी गलतियां हैं तो उसे सुधार करके पुनः लिखेंगे। तो निर्देश क्या दिया गया था विद्यार्थियों? निम्न वाक्यों से विशेषण व विशेष छांटकर उसके प्रकार का नाम लिखिए। यह निर्देश था। तो वाक्य पहला था कि रमेश ईमानदार लड़का है। विशेषण था इस वाक्य में ईमानदार। क्यों? क्योंकि ईमानदार शब्द रमेश की विशेषता बता रहा था। विशेष क्या था? लड़का। और किस प्रकार का विशेषण था? तो गुणवाचक विशेषण था। इसके पश्चात था मैं सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाता हूं। तो विद्यार्थियों, इस वाक्य में विशेषण शब्द जो है ठंडे है और पानी क्या है? विशेष्य है। तथा किस प्रकार का यह विशेषण है? तो विद्यार्थियों, यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इस तरह से आप सभी ने इस तरह से उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखा होगा। विशेषण क्या है? तो ठंडे। विशेष क्या है? पानी। और विशेषण किस प्रकार का है? तो गुणवाचक विशेषण है। अगला है विद्यार्थियों गा नंबर, अस्पताल में कुछ घोड़े बैठे हुए हैं। अस्पताल में कुछ घोड़े बैठे हुए हैं। तो विद्यार्थियों, इन वाक्यों में गा नंबर वाक्य था अस्पताल में कुछ घोड़े बैठे हुए हैं। तो पिछले दिन आपने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आपने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण में कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे था कि मेरे पास 10 रुपए हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों 10 शब्द जो था संख्यावाचक विशेषण था और रुपए शब्द विशेष्य था, क्योंकि 10 शब्द 10 जो है रुपए की विशेषता बता रहा था। तो इसके बाद था परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते थे? तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतौल संबंधी बातों का बोध होता था या मापतौल संबंधी विशेषता का बोध होता था, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते थे। आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो अब यहाँ पर गा नंबर वाक्य था कि अस्पताल में कुछ घोड़े बैठे हुए हैं। तो पहली बात, घोड़े हैं और घोड़ों को क्या नापेंगे या तौलेंगे? कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि अगर आपको घोड़ों की संख्या बतानी होगी तो क्या उन्हें तौलोगे? तो उत्तर है गलत। तो हम उन्हें गिनेंगे। तो जिन के अंतर्गत हमें संख्याओं के गिनने का बोध होगा तो संख्यावाचक विशेषण होगा। और कुछ घोड़े बैठे हैं विद्यार्थियों, तो पहला वाक्य था अस्पताल में कुछ घोड़े बैठे हुए हैं। तो इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि घोड़ों की संख्या निश्चित नहीं है कि कितने घोड़े बैठे हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और कुछ किसकी विशेषता बता रहा है? तो घोड़े शब्द की। तो घोड़े क्या है? विशेष्य है। अगला वाक्य था घ नंबर, उपवन में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर रंग बिरंगी शब्द आपको मालूम है ना तो यह संख्यावाचक विशेषण है और ना परिमाणवाचक विशेषण है। तो फिर कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण। तो रंग बिरंगी शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है और तितलियां शब्द इस वाक्य में विशेष्य है, क्योंकि रंग बिरंगी शब्द तितलियां की विशेषता बता रहा है। और कौन सा विशेषण है आपको बता ही दिया गया कि गुणवाचक विशेषण। अगला वाक्य है विद्यार्थियों अंगा नंबर,
आज मैंने 1 लीटर दूध पिया। तो विद्यार्थियों, इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि दूध को जो है नापा जाता है, मापा जाता है या तौल करके दिया जाता है, तो लीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों 1 लीटर शब्द, यानी आपने पढ़ा था कि 1 लीटर शब्द जो है विद्यार्थियों यहाँ पर विशेषण हुआ। 1 लीटर शब्द विशेषण और दूध शब्द विशेष से हुआ। किस प्रकार का विशेषण है? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि दूध की मात्रा निश्चित है कि 1 लीटर है। अगला वाक्य है विद्यार्थियों, मेरे बगीचे में 10 पेड़ हैं। तो यहाँ पर 10 शब्द जो था विशेषण था और पेड़ शब्द विशेष था। पेड़ों को गिनते हैं, इस वजह से यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण था। अगला था विद्यार्थियों, डाकिया खाकी कपड़े पहनता है। तो इस वाक्य में खाकी शब्द जो था विशेषण था और कपड़े शब्द विशेष था। किस प्रकार का विशेषण था? तो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण थे। आपने इसी तरह उत्तर लिखा होगा। अगर गलत लिखा है तो उसे सुधार करके पुनः लिखेंगे। तो आइए इस बातों को फिर से देखेंगे कि विशेषण के प्रकार। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला था विद्यार्थियों गुणवाचक विशेषण, दूसरा था संख्यावाचक विशेषण और तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण, जिसे आप सभी पढ़ चुके हैं। आज जो है सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। आइए देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के तुरंत पहले विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर बताया गया है कि जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के तुरंत पहले विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण है। क्यों है? क्योंकि विद्यालय शब्द संज्ञा है और इस संज्ञा शब्द से तुरंत पहले यह शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कहेंगे। दूसरा वाक्य है, उन लड़कों को यहाँ बुलाओ। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर लड़कों शब्द जो है क्या है? तो ये लड़कों शब्द जो है संज्ञा है और संज्ञा के तुरंत पहले उन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। कोई लड़का मुझे बुला रहा है। तो कोई शब्द जो है विद्यार्थियों विशेषण सर्वनाम है और लड़का शब्द संज्ञा है और संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो विद्यालय संज्ञा था और यह सर्वनाम था। लड़कों संज्ञा शब्द था और उन सर्वनाम था। इस तरह से आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते। तो अब आपके मन में एक संदेह होगा कि यह सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बताया गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यदि जबकि संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला वाक्य है विद्यार्थियों, मैं कल घर जा रहा हूं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों मैं शब्द जो था सर्वनाम था और दूसरे वाक्य में बताया गया है यह पुस्तक मेरी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पुस्तक शब्द संज्ञा है और संज्ञा से पहले तुरंत यह शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। तुम अभी घर जाओ। तो तुम शब्द यहाँ पर सर्वनाम है और बहन शब्द संज्ञा है और संज्ञा से पहले तुम्हारी शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए यह तुम्हारी शब्द सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तुम्हारी बहन की गाड़ी खराब हो गई है। इसी तरह अगला वाक्य है, वह रो रहा है, वह बच्चा रो रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, कोई भिखारी खड़ा है। तो विद्यार्थियों, इन वाक्यों में वह और कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रकार था व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा थी, यह विशेषण
व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। तो यह विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। जैसे गुजरात शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है और गुजराती विशेषण हो गया। बनारस से बनारसी, यह जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आप सभी समझ गए हो। आइए आगे देखते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं विद्यार्थियों। भारत से भारतीय, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी और राजस्थान से राजस्थानी, ये जो हैं व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण थे। आप सभी समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने विशेषणों को समझा। तो आज का लेखन कार्य है विद्यार्थियों कि विशेषण के सभी प्रकारों के नाम व उनके दो दो उदाहरण लिखें। यानी कि जैसे गुणवाचक विशेषण था तो गुणवाचक विशेषण लिखेंगे और उसके नीचे उसके दो उदाहरण लिख देंगे। फिर लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस तरह से निश्चित संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे और उसके दो उदाहरण, इसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और उसके दो उदाहरण। इस तरह से कार्य को करना है, सभी विशेषणों के प्रकार और उनके दो दो उदाहरण लिखना है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, बाय, फिर मिलेंगे। आज का कार्य केवल इतना ही है।